गाजियाबाद हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। कल यह हादसा पेश आया था, लेकिन संख्या बढ़ी है मरने वालों की। ईओ समेत 3 आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की गाजियाबाद से आपको दे रहे हैं। परिजनों ने दिल्ली मेरठ हाईवे जाम कर दिया है। इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है, हाईवे को जाम कर दिया गया। शमशान की छत गिरने के बाद यह हादसा हुआ था। 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं गाजियाबाद हादसे की, क्योंकि कल हादसा पेश आया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, 25 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों घायल भी हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब इस तरीके से शमशान घाट की छत गिर गई और छत गिरने से लगभग 25 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ हाईवे इस वक्त जाम किया हुआ है। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मारे गए हैं इस हादसे में उनके परिजन हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है हाईवे को जाम करके। हालांकि सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी ने कड़ा संज्ञान इस मामले में लिया है और सीएम योगी को जब हम सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो भी आरोपी इसमें पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई तक की जाएगी। ये सीएम योगी का कहना था। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कल की ये तस्वीरें हैं जब हादसा पेश आया और फिलहाल इस वक्त हाईवे जाम किया हुआ है। जो इसमें मारे गए उनके परिजनों ने, और इसमें तकरीबन 25 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सीएम योगी को जब हम सुनते हैं तो सीएम योगी कह रहे हैं कि कड़ा संज्ञान इस मामले में लिया गया है और जिस तरीके से परिजनों की जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली मेरठ हाईवे अभी जाम कर रखा है परिजनों ने। फिलहाल शमशान घाट की छत कल गिरी थी, 25 लोगों की मौत इसमें हो गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अनूप, जानकारी दीजिएगा क्योंकि सीएम योगी ने कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ इस मामले में किया जा रहा है, क्योंकि 25 लोगों की मौत हुई है? देखिए हर्ष, अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई। हालांकि जो एफआईआर लिखाई गई थी, जो मेन अभियुक्त जो ठेकेदार है वो अभी तक फरार है, जो मुख्य आरोपी है जिसने बिल्डिंग को बनवाया था। जाहिर सी बात है, अगर 25 लोगों की मौत बहुत बड़ा आंकड़ा होता है हर्ष। सरकार भले ही संज्ञान लेने की बात कर रही हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही संज्ञान लिया है। हालांकि कुछ मुआवजे की भी राशि का ऐलान किया था, लेकिन उससे बहुत कम है मेरे हिसाब से। जिस तरीके से 25 घर यानी 25 घरों में मातम छा गया है, 25 जानें चली गई हैं और अभी भी कई लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे हैं। ये मामले उत्तर प्रदेश में, चाहे लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, ये इस तरीके से मामले कभी कभी देखने को मिल जाते हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अथॉरिटियां इसका कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लेती हैं। मामला शांत होने के बाद जस का तस फिर हो जाता है, फिर वही लेन देन के हिसाब से जो बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं। अभी भी अगर गाजियाबाद की बात करें तो दर्जनों बिल्डिंग अवैध बनी हुई हैं, होटल अवैध बने हुए हैं, अथॉरिटी कार्रवाई नहीं करती हैं। ये अनूप, रैकेट जो है बहुत पिछले दिनों बड़ा बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अवैध निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर कड़ा संज्ञान लिया गया। अधिकारी तो वहां पहुंच रहे हैं और तमाम कार्रवाई की जा रही है। अगर तमाम कार्रवाई की गई है तो ऐसा हादसा क्यों पेश आ गया? देखिए हर कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति होती है। लखनऊ में करीब 200 से ज्यादा बिल्डिंग अवैध बनी हुई है। 200 जिनको सरकार ने चिन्हित किया, जिनको लखनऊ प्रशासन ने चिन्हित किया, लेकिन उन पे कार्रवाई क्या हुई? सिर्फ 1-2 माफियाओं पे कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन जो पैसे पूंजीपति वाले हैं उन पर कार्रवाई कभी नहीं होती है। शायद इसका जीता जाता जागता आपने गाजियाबाद में देखा, अभी कुछ दिन पहले नोएडा में देखा था किस तरीके से बिल्डिंग वहां पर धराशायी हो गई थी। ये जो सिलसिला है मौतों का सिलसिला, ये मौत के ठेकेदार हैं, ये बिल्डिंग बनाने के ठेकेदार नहीं होते हैं, ये मौतों के ठेकेदार होते हैं। ऐसी बिल्डिंग बना करके जिसमें 25 के बताओ, जिस तरीके से गाजियाबाद में हादसा ये घटना घटी है, उसके बाद उन घरों से पूछिए हर्ष क्या बीत रही होगी उन माओं पर जिनके
25 जो परिजनों का जब जिनके जिक्र शहीद करें हुए इस तो मामले सीएम में योगी के मौत हो ऐलान गई। के बाद भी परिजन अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेरठ हाईवे अभी उन्होंने जाम किया हुआ है और पूरी तरीके से न्याय की वो मांग कर रहे हैं। क्या जो न्याय का भरोसा सीएम योगी दिला रहे हैं वो मिल पाएगा? क्योंकि भरोसा हर हादसे के बाद दिलाया जाता है, वैसा हो नहीं पाता, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट करके आप ही जानकारी देते हैं। अनु, देखिए हर्ष, नोएडा की जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी थी उसमें भी सीएम ने संज्ञान लिया था, कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, उसमें अभी तक क्या हो पाया? आपने देखा वहां गिरफ्तारी हुई, अधिकारी सस्पेंड हुए, उसके बाद सब कुछ भूल गए सब कुछ। ठीक उसी प्रकार से उनका जो मांग परिजनों की जायज है, इसलिए जायज है क्योंकि उन्होंने बेटा खोया है, उन्होंने अपना पति खोया है, उन्होंने अपना भाई खोया है। इस वजह से उनकी मांग जायज है कि उन पर कार्रवाई अगर हो, किस तरीके से हो, अगर इस पे कड़ी कार्रवाई हो तो एक नजीर बन जाएगी, ताकि जो ठेकेदार हैं, जो पैसे बचाते हैं, जो मौत का सौदा करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं उनके लिए सीख होगी, एक नजीर बनेगी कि गलत बिल्डिंग नहीं बनवाना है, अगर बनवाना है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बनवाना है। रखिएगा अनूप, क्योंकि सीएम योगी जो